वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आपको पता है जुलाई माह चल रहा है और आईटीआर फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो बहुत नज़दीक आ रही है। अब काफ़ी कम दिन बचे हैं और आईटीआर जो फाइल करने की जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट है। पहले काफ़ी दिनों बाद में, कई बार महीने महीने बाद में रिफंड आते थे, लेकिन इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही फास्ट काम किया और जून माह में तो जो आईटीआर फाइल किए थे उनमें कुछ ही घंटों में, एक दो मामलों में तो मैंने खुद देखा कि 2 घंटे में रिफंड आ गया था। और अभी भी जुलाई में जब आईटीआर फाइल करें तो अधिकांश लोगों के 24 घंटे के अंदर अंदर वो आईटीआर का रिफंड है वो प्राप्त हो रहा है। अब आप अभी तक आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आईटीआर फाइल करना क्यों ज़रूरी है, इसके अलावा अगर आपके आईटीआर फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करना है, आईटीआर 1, 2, 3 जैसा भी आपके इनकम है उसके हिसाब से, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। और किस फॉर्म की क्या लास्ट तारीख रहेगी वो भी आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। अगर इसमें कभी कोई बदलाव होता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो कृपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रूल्स वगैरह है उनको आप फॉलो करें, उनकी पालना करें। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि अब तक कितने आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं और कितने आईटीआर में अभी तक प्रोसेसिंग हो चुकी है, या जो भी आंकड़ा है वो कितने लोगों ने वेरीफाई किया है। तो यहाँ सबसे पहले तो बात है कि ड्यू डेट फॉर फाइलिंग आईटीआर 1 and 2 इज़ 31 जुलाई 2026। फाइल टुडे एंड स्टे कंप्लेंट, यानी आज ही आप फाइल करें ताकि आपको लास्ट दिनों में जो भी प्रेस होती है, भीड़ होती है और सर्वर की समस्या वगैरह, काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है उन सब से आप बच सकें। यानी ये फाइल टुडे एंड अवॉइड लास्ट मिनट रश, क्लियर लिखा हुआ है कि आप 31 जुलाई से पहले पहले आईटीआर 1 या 2, और ज़्यादातर जो भी कर्मचारी है जो खास करके सैलरीड पर्सन है उनके लिए आईटीआर 1, या अगर मान लो आपके आईटीआर 2 का मतलब हो गया कि अगर आपके ऑनलाइन गेमिंग है, क्रिप्टो में आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें कुछ टैक्स कटा है, तो ये आईटीआर 2 में फाइल होंगे। तो इसके लिए आपको सही फॉर्म सेलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अन्यथा अगर आप गलत फाइल करते हैं, जैसे आपका ऑनलाइन गेमिंग में आपके कुछ इनकम शो हुई है, उसका कुछ टैक्स कटा हुआ है और आप आईटीआर 1 भरते हैं, तो कई बार तो जब आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे तभी आपके बता देगा कि ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके इस तरह की कोई अन्य इनकम है ऑनलाइन गेमिंग वगैरह की। लेकिन मान लो कई बार नहीं बता पाता है और आप गलत आईटीआर फाइल कर लेते हैं, आईटीआर 1 कर लेते हैं, तो आपके लगभग उसी दिन या शाम तक, दूसरे दिन तक आपके 24 घंटे के अंदर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है और फिर आपको वापस सीए के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा, उसके बाद में क्या आंकड़ा है आज तक का, कितने आईटीआर फाइल में, वो भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि वित्तीय वर्ष जो 26-27, वित्तीय वर्ष 25-26 जिसका फंड असेसमेंट ईयर 26-27 है, हालांकि इस साल ही है, अगले साल से तो जो टैक्स ईयर है वो नया टैक्स जो रिजिम लागू हुआ, नया कानून लागू हुआ है, उसके अनुसार है वो टैक्स ईयर ही रहेगा। लेकिन अभी तक 2 तरह के ऑप्शन चल रहे हैं, आकलन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो अब जो रिटर्न फाइल करने की जो प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और लगभग 1.88 करोड़ यानी 1.88 करोड़ से भी ज़्यादा आयकर दाता है अपना आईटीआर या रिटर्न है वो फाइल कर चुके हैं। और अलग अलग श्रेणियों के लिए आयकर डिपार्टमेंट ने अलग अलग जो समय सीमा, डेडलाइन है वो निर्धारित की हुई है। और आखिरी समय की दिक्कत, तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए और जुर्माने से बचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपना आईटीआर है वो सबमिट करना चाहिए। अब आपको बताऊंगा किन किन फॉर्म्स के लिए या किन किन करदाताओं की श्रेणी के लिए कौन कौन से आईटीआर फॉर्म है, उसकी लास्ट तारीख क्या है। तो आईटीआर फाइल करने की जो अंतिम तारीख तिथि है वो असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए कौन कौन सी है। सामान्यतः जो सैलरीड पर्सन है, वेतनभोगी, नौकरी पेशा जो व्यक्ति है या व्यक्तिगत निवेश है या कृषि की जो आय है 5,000 तक है, उनके लिए सामान्य रूप से आईटीआर 1 होता है। और कई मामलों में जैसे क्रिप्टो है या ऑनलाइन गेमिंग है, लॉटरी वगैरह से इनकम अगर आपके है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। और दिन दोनों फॉर्म्स की लास्ट तारीख है 31 जुलाई 2026। तो बहुत अब कम दिन रहे हैं, काफ़ी दिनों से आईटीआर फाइलिंग चालू है, लेकिन अधिकांश लोग लास्ट तारीख का इंतजार करते हैं कि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, बहुत दिन पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना जल्दी फाइल करेंगे, आपका अगर रिफंड है तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और मैंने कई आईटीआर फाइल किए और लगभग उसी दिन या दूसरे दिन तक रिफंड है वो आ रहा है। अब दूसरा जो है गैर ऑडिट व्यावसायिक मामले, जहाँ ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती, छोटे व्यापारी वगैरह, उनके लिए आईटीआर 3 या आईटीआर 4 है, उसकी तारीख है वो 31 अगस्त है, जो इस वर्ष है वो बढ़ाई गई है। उसके अलावा टैक्स ऑडिट वाले जो व्यावसायिक खाते हैं, जो बड़े खाते वगैरह है, वहाँ ऑडिट वगैरह है वो ज़रूरी है, तो वहाँ आईटीआर 3 है, आईटीआर 5 है, आईटीआर 6 है, इसके 30 अक्टूबर 2026 तक है। ट्रांसफर प्रोसेसिंग यानी टीपी वाले जो भी मामले हैं उसमें आईटीआर 3 या आईटीआर 6 भरा जाता है, वो 30 नवंबर 2026 तक है। और विलंबित रिटर्न, बिलेटेड जो रिटर्न आप अगर करते हैं, कोई भी फॉर्म हो, जैसे आईटीआर 1, 2 वगैरह, उसमें अगर कोई है गलती सुधारने के लिए आपको अगर बिलेटेड यानी लेट भरते हैं तो आपको 31 दिसंबर 2026 तक कर सकते हैं। अब इसमें जो भी आपके जुर्माना वगैरह होगा उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा संशोधित रिटर्न
रिवाइज रिटर्न, यानी अगर आपने फॉर्म भरा, ITR फाइल किया, फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो आप 31 मार्च 2027 तक इसमें बार वो इस बार भी समय बढ़ा गया है, अपना ITR है वो संशोधित यानी रिवाइज ITR है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी हुई। जो सामान्य लोग हैं, खास करके नौकरी पेशा, वेतनभोगी, पेंशनर्स वगैरह जो भी है, उन सभी के लिए ITR 1 और 2 ज़्यादातर के लागू होता है और उन सब के लिए 31 जुलाई है वो लास्ट तारीख है। और आज जैसे 12 तारीख हो चुकी है तो जुलाई के काफ़ी कम दिन बचे हैं और आप यथाशीघ्र अंतिम दिन की जो भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए आप भर सकते हैं। अब मान लो ITR आप नहीं भरते तो क्या होगा? तो पहली बात तो अगर आपका रिफंड है, आपका टैक्स जो बन रहा था उससे ज़्यादा अगर टैक्स आपकी DDO ने काट दिया है, या आप पेंशनर्स हैं और आप बैंक ने आपका टैक्स काटा है जबकि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि इस बार जो टैक्स की जो लिमिट है वो टोटल लिमिट 12 लाख और उसके बाद में स्टैंड डिडक्शन अगर उसमें ऐड कर लें तो 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स लगभग नहीं बनता है। फिर भी अगर आपकी DDO ने, आपके बैंक ने या किसी अन्य ने आपका टैक्स काट दिया है तो आप उस टैक्स को आप रिफंड के लिए अप्लाई, अपना फॉर्म है वो ITR फाइल कर सकते हैं, रिफंड का दावा कर सकते हैं और आपको जो भी टैक्स कटा वो ब्याज समेत आपको वापस रिफंड हो जाता है अगर आप इसके हकदार हैं, पात्र हैं। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है कि अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपका टैक्स कटा हुआ है और आपकी अगर लाइबिलिटी नहीं बन रही है और आपका टैक्स कट दिया तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं। चाहे आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हो, आपका 20,000 का टैक्स कटा, लेकिन जब तक आप ITR फाइल नहीं करेंगे वो आपके खाते में वापस नहीं आएगा। इसके अलावा जो और ज़्यादा एक समस्या है वो है लेट फीस की, जो जुर्माना लगता है कि धारा 234 ऐप के तहत 5 लाख से अधिक अगर आय है तो आपको अगर लेट फीस है वो यानी 31 जुलाई तक अगर आप डेट नहीं बढ़ती है तो 31 जुलाई के बाद में अगर आप ITR फाइल करते हो तो आपको 5,000 रुपये वो जुर्माना देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर मान लो 20,000 का रिफंड बन रहा है, अभी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 31 जुलाई से पहले तो आपका 20,000 पूरा अगर रिफंड बन रहा है तो पूरा रिफंड होगा और साथ में हो सकता है आपको ब्याज भी मिल जाए। लेकिन अगर आप 31 जुलाई के बाद में अगर ITR फाइल करते हैं और आपका 20,000 का अगर रिफंड है तो आपको 5,000 रुपये टैक्स है वो लेट फीस के रूप में काट लिया जाएगा और आपको 15,000 ही मिलेगा। तो ये एक भारी जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। और अगर मान लो 5 लाख से कम है तो 1,000 की लेट फीस तो आपको देनी पड़ेगी। तो ये भी एक आपका नुकसान नहीं हो, इसलिए आप 31 जुलाई से पहले भर दें। इसके अलावा ब्याज, अब जैसे ही आपकी ड्यू डेट बढ़ जाती है उसके बाद अगर आप भरते हैं तो उस पर 1% प्रति माह की दर से जो अतिरिक्त ब्याज भी लगता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप समय सीमा पर अगर आप अपना ITR फाइल नहीं करते हैं तो पुरानी कर व्यवस्था के विकल्प है वो खत्म हो जाता है। यानी यदि आप समय सीमा के बाद में बिलेटेड रिटर्न दाखिल करते हैं तो आप पुरानी टैक्स रिजिम जिसमें कई तरह की जो छूट मिलती है, ATC है, ATCCD है, इसके अलावा ATG है, ATD है, अगर कहीं और TTA है, TTB वगैरह जो भी छूट वगैरह है वो सारी है वो लगभग पुरानी स्कीम मिलती है, नई में नहीं मिल पाएगी। तो क्योंकि पुरानी स्कीम का आप लाभ नहीं ले पाएंगे और आपको अनिवार्य रूप से नई टैक्स रिजिम में जो है उसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी एक नुकसान है अगर आप टैक्स 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते हैं। अगला है घाटे को आगे नहीं ले जा सकते। आपका जो भी कैपिटल लॉस, व्यावसायिक लॉस वगैरह है उसको आप कैरी फॉरवर्ड है वो नहीं कर पाएंगे अगर आप लास्ट तारीख के बाद में अगर अपना ITR फाइल करते हैं तो। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात जो इस बार कई लोग गलतियां कर रहे हैं और मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया, मैंने आपको बताया भी एक लाइव आप कैसे अपना ITR भर सकते हैं घर बैठे, लेकिन किन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो साथ ही कई बार कई लोगों ने गलतियाँ की है और बाद में उनके नोटिस आता है। तो नोटिस क्यों आता है कि आप एक जैसे आप सैलरी पर्सन है तो आप अपना GA55 है वो अपने नियोक्ता से DDO से ज़रूर ले लें, उसका मिलान करें। GA55 में गड़बड़ है तो आप वापस जहाँ भी GA55 जो बनाया है उनको सही करवा लें। सॉरी, GA55 नहीं, फॉर्म 16, GA55 तो आप अपना खुद का निकाल सकते हैं। फॉर्म 16 जो आपको DDO द्वारा दिया गया है उसमें ज़रूर चेक करें कि आपका GA55 फॉर्म 16 दोनों मिले। इसके बाद में EIS, TIS और फॉर्म 26 AS, फॉर्म 26 AS है, अब वो नए टैक्स रिजिम में या नए कानून में उसका नाम फॉर्म 168 हो गया है, लेकिन अभी तक फॉर्म 26 AS के नाम से ही वो डाउनलोड हो रहा है, मिल रहा है। तो AIS यानी एनुअल जो स्टेटमेंट, जो इनकम स्टेटमेंट है और टैक्स इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है वो आप जरूर डाउनलोड करें। EIS, TIS है, उसमें आपको कितना आपकी सैलरी बन रही है और कितना आपका टैक्स कटा है, कहाँ कितना जो अन्य आय है वो आपकी शो हो जाएगी। अब यहाँ समस्या क्या होती है कि जैसे आप GA55 से आपकी जो भी आय है या फॉर्म 16 में जो भी आप आय होगी वो आपके DDO द्वारा फॉर्म 16 दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बैंक से ब्याज मिला है, आपने FD की हुई, उसका अगर कोई ब्याज मिला है तो वो आपके उसमें शो नहीं होगा। यानी आपके फॉर्म न तो आपके 16 में शो होगा न आपके GA55 में शो होगा। तो उसके लिए आपको EIS और TIS डाउनलोड करना जरूरी है। EIS वगैरह आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपके
अदर देन सैलरी अगर कोई इनकम है तो वो भी शो हो जाएगी, क्योंकि वो इनकम है वो जुड़ करके आती है। खास करके जो ब्याज वगैरह है, बैंक द्वारा ब्याज दिया है आपको, एफडी पे कोई ब्याज मिला है, बैंक डिपॉजिट पे मिला है, पोस्ट ऑफिस का कोई खाता है उस पर अगर आपको ब्याज मिला है तो वो जुड़ करके आता है, तो वो भी आपको चेक करना जरूरी है। और फॉर्म 26A जरूर मिलान कर लें कि आपका जो टैक्स कटा है वो, अब मान लो बात वही होगी कि अगर आप सिर्फ फॉर्म 16 से पता करते हैं तो आपके जो सैलरी से टैक्स कटा वही शो होगा, लेकिन आप फॉर्म 26A से जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैलरी के अलावा आपके बैंक ने टैक्स काटा है, या आपके ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में, क्रिप्टो वगैरह में, या लॉटरी वगैरह में, कहीं भी आपके कोई गेम या और कोई ऑनलाइन काम किया जिसमें आपका टैक्स इनकम भी हुई और टैक्स भी कटा है, तो वो टैक्स आपका फॉर्म 26A में ही शो होगा। वो आपके GA 55 में या फॉर्म 16 में शो नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म 16 में आपको सैलरी की डिटेल्स है, उसमें जो भी टैक्स वगैरह है वो आपको शो हो जाएगा। तो इनका मिलान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब भी फॉर्म भरता हूँ ITR किसी का भी, तो सबसे पहले 26AS, AIS, TAS और जो जहाँ तक हो सके अगर सैलरी पर्सन है तो GA 55 से भी जरूर मिलान करता हूँ। तो वो चीज़ें आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको ये तो सारी बता दी। अब सही फॉर्म का चयन करना बहुत बड़ी बात है। मैंने शुरू में कहा कि अगर आपके ITR 2 लागू हो रहा है और आप ITR 1 भर रहे हैं तो भी आपकी समस्या हो सकती है। तो आपके जो भी फॉर्म लागू होता है ITR 1, 2, 3 जैसे भी आपकी इनकम है उस स्रोत के आधार पर आपको सही फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर गलत फॉर्म करते हैं तो आपके डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा, फिर आप वापस समस्या में पड़ेंगे और आपको CA वगैरह से वापस आपको दोबारा अपना ITR वो फाइल करवाना पड़ेगा। और पिछली बार भी कई साथियों को ऐसा हुआ था, मैंने उनको कहा था भी कि आपका ITR 2 भरा जाएगा क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग या अन्य क्रिप्टो वगैरह से इनकम थी, लेकिन उन्होंने ITR 1 भरा और 1 भरते ही दूसरे दिन उनके डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया और वापस ITR 2 भरना पड़ा। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अब एक और जो बात है कि कई लोग खास करके जहाँ जो प्रोफेशनल CA वगैरह होते हैं वो तो सही भरते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो शिकाऊ होते हैं, वहाँ जाते हैं तो वो आपका ITR तो फाइल कर लेते हैं और आपको एक फॉर्म पकड़ा देते हैं कि आपका ITR फाइल हो गया, लेकिन वो E-वेरीफाई नहीं करते। लेकिन जब तक आप E-वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म है वो कोई काम का नहीं है, आपका न तो वो सक्सेसफुल माना जाएगा और न ही आपका रिफंड आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जब भी ITR फाइल करें उसके बाद में उसको वैलिडेट करने के बाद में आप उसको E-वेरीफाई जरूर करें। और E-वेरीफाई का सबसे आसान तरीका है आधार OTP से। आप 1 मिनट के अंदर आधार OTP से कर सकते हैं। और पहले तो क्या था कि 120 दिन के अंदर अंदर फॉर्म को आपको डाक के द्वारा भेजना पड़ता था CBC बेंगलोर में, लेकिन अब आप तुरंत अगर OTP से या नेट बैंकिंग के जरिए या आपका DSC डोंगल है तो आप उसको E-वेरीफाई कर सकते हैं और E-वेरीफाई करने के कुछ ही घंटों में आपका है वो रिफंड है वो आ जाता है। तो अगर आप E-वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका ITR भरा हुआ भी अमान्य होगा, यानी कोई मतलब नहीं रहेगा। और ऐसे मैंने केस देखे हैं जो लेकर आए हैं कागज और वहाँ वो E-वेरीफाइड हुआ नहीं है और उनका पेंडिंग ही बता रहा है गत साल का। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। और यदि आप स्वयं अपना ITR दाखिल कर रहे हैं या किसी विशेषज्ञ की मदद ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास में एक तो फॉर्म 16 हो जो आपके DDO द्वारा दिया गया हो, और दूसरी बात फॉर्म 26AS जरूर चेक करें, उसमें कितना टैक्स कटा वो देख लें, कहाँ से कटा वो भी देख लें, और किस सेक्शन में टैक्स कटा है, 194 में कटा है, 194A में, या अन्य जो भी अलग अलग इसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसी के अनुसार आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा कि आपको ITR 1 में फाइल करना है, ITR 2 में फाइल करना है। ये विशेष बात है। इसके अलावा अन्य जो भी दस्तावेज वगैरह है, स्टेटमेंट है आपका GA 55 है, या अगर आप पेंशनर है तो आपका पेंशन स्टेटमेंट वगैरह है वो भी आप जरूर चेक कर लें और इनका सबका मिलान कर लें, तभी आपका सही ITR फाइल होगा और आपका तुरंत रिफंड भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर गलत फॉर्म आप सेलेक्ट करते हो तो आप वापस परेशानी में पड़ सकते हैं। और अगर इस बारे में अगर मेरी कोई भी आप सहायता चाहते हैं या मेरे द्वारा अगर आप ITR भरवाना चाहते हैं तो ये जो email ID दी हुई इस email ID पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वापस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मुझे अपनी फॉर्म 16 और अन्य जो भी डिटेल्स है GA 55 वगैरह है तो वो आप भेज देंगे, तो मैं अभी सारी चीज़ें चेक करके यानी AIS, TIS, फॉर्म 26AS सभी का मिलान करके एकदम एग्जैक्ट ITR फाइल करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आज तक मैंने जितने सालों से कई सालों से पढ़ा हूँ कभी तक किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या नहीं आई, किसी भी व्यक्ति के रिफंड का कोई इशू नहीं हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक जो आंकड़े क्या है। तो अभी तक जो टोटल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है वो आपके देखेंगे 13,96,5,724 लोग हैं वो रजिस्टर्ड है यूजर है, और 13 करोड़ में से 1,88,00,000 यानी अभी तो काफ़ी कम आंकड़ा पहुंचा है, यानी 1,98,95,485 लोगों ने अपना ITR फाइल किया है। अब ये तो फाइल किया है, अभी मैं जो अंदर बता रहा था कि वेरीफाई नहीं कर पाते लोग, जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे आपका फाइल किया वो कोई काम का नहीं है। तो अब यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ है 1,89,00,000 मतलब 79 लाख और 1,386
यानी अभी भी यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ से जैसे मान लो एक देखें तो कम से कम 8-9 मतलब लाख लोगों ने ITR फाइल तो किया है लेकिन वेरीफाई नहीं किया है। और जब तक आप फाइल करके छोड़ देंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका वो फाइल वो मतलब जो भी आपका ITR है वो अमान्य होगा, यानी कोई मतलब नहीं रहेगा, ना आपका उसमें रिफंड है तो वो आएगा। इसलिए फाइल करने के बाद में उसको वेरीफाई जरूर करें। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है फाइल और वेरीफाइड में, ये अंतर इसीलिए है कि अभी तक कई लोगों ने वेरीफाइड नहीं किया है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका ITR जब भी फाइल करवा रहे हैं आप वेरीफाइड जरूर करें, और इसकी जब भी आपको रिसिप्ट मिलेगी उसमें आपके वेरीफाइड बाई आधार या जो भी जिस भी मोड से आपने वेरीफाई किया उसका डिटेल्स शो जाएगी, आप उसको जरूर चेक करें। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे आपका ITR अधूरा माना जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो लास्ट तारीख है उसका इंतजार किए बिना आप यथाशीघ्र अपना ITR है वो 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें, ताकि आपको जुर्माना वगैरह नहीं देना पड़े और नहीं कोई किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप अपना ITR फॉर्म 1, 2, 3 जो भी लागू होता हो वो जरूर ध्यान से सिलेक्ट करें। और मैंने आपको बता दिया कि अगर मेरी सहायता चाहते हैं या आप मुझसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं ईमेल पे। मैं पूरा चेक करके आपको ITR फाइल करने का प्रयास करूंगा। और ये संपूर्ण जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। अगर इसमें कुछ भी अगर कन्फ्यूजन है या और कोई अपडेट होता है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी ऑफिशियल साइट वगैरह है उससे जरूर संपर्क में रहें और वहाँ जो भी ऑथेंटिक जानकारी है उसी को माने। मेरा प्रयास आपको जानकारी देने का है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।